पंजाब के डेराबस्सी विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल ये जानने के लिए आए हैं कि आखिर इस विधानसभा का मूड क्या कह रहा है, क्या बीजेपी को कामयाबी मिलेगी या फिर अकाली दल जो है वो यहाँ से जीतेगा या फिर आम आदमी पार्टी का यहाँ पर जोर है। यही जानने के लिए हम डेराबस्सी में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बात करके सीधे सीधे आपको बताएंगे कि आखिर इस विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस के बीच जो प्रतिद्वंद चल रहा है उसमें आम जनता क्या सोचती है। सर, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे क्या क्या मुद्दे डेराबस्सी के हैं और क्या आपको लगता है जो विधायक हैं वो आप इन मुद्दों को सॉल्व कर पाए हैं। देखिए, यहाँ का जो मेन मुद्दा है, एक तो ट्रैफिक का बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रैफिक हर समय जाम रहता है, कहीं से थोड़ी थोड़ी जगह पर भी आपको जाना तो एक एक घंटा खराब होता है। नंबर 2, स्वास्थ्य सेवाएं में यहाँ कुछ नहीं है। एक ही हॉस्पिटल है, इतने सालों से डकोली में बना हुआ, जबकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई हुई है। ना कोई यहाँ पर सरकारी कॉलेज बना हुआ है जो अच्छा हो, जहाँ से मतलब यहाँ के लोग अच्छी एजुकेशन ले सकें। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि पिछले कुछ सालों से इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो अभी यहाँ पर बीजेपी की जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो यहाँ के लोकल हैं, कैंडिडेट लोकल हैं और अपनी सोसाइटी में रहते हैं। जो पहले बिल्डर हैं जो अपनी सोसाइटी में ही रह रहे हैं, जो सुनने में आया है, तो अपने लोगों के बीच में रहते हैं। तो वो इस तरह की सारी समस्याओं को पर्सनली रोज मोदी जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, आप भी वही हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वोकल फॉर लोकल है। ये लोकल आदमी को लोकल समस्याएं भी मालूम होती हैं, जो रोजमर्रा की हमारी समस्याएं हैं। तो उनको दूर करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम बीजेपी के कैंडिडेट संजीव खन्ना जी को यहाँ हम अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमारी समस्याएं सुनी जाएं। आपसे फिर बात करूंगा मैं। सर, आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, कहाँ से हैं? डेराबस्सी से? हाँ, डेराबस्सी से। सर, मेरा ये सवाल है कि पिछली मतलब जो विधायक हैं वो क्या क्या करने में असफल रहे इस बार? अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तब तो वो 2-4 महीने एक्टिव होते हैं, नहीं तो अपने कुछ नहीं करते। यहाँ सिर्फ यहाँ एक संजीव खन्ना ऐसा है जो बहुत अच्छे आदमी है, नेक दिल आदमी है और जनता की भलाई चाहते हैं और वो सब कामों में एक्टिव रहते हैं। ना तो कोई गेम का यहाँ वो है, ना हेल्थ का है, ना एजुकेशन का है। कोई भी ऐसी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिसको हम याद करें। सिर्फ एक बीजेपी ऐसी सरकार है जो कि पब्लिक और जनता का भला चाहती है, इसलिए हम इनके साथ और बहुत अच्छी इनकी इमेज है। आपसे जानना चाहेंगे डेराबस्सी जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी मुख्य समस्या क्या है और क्या विधायक एनके शर्मा ने इस ओर ध्यान दिया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, जीरकपुर पूरी तरह से फैल गया है, कंक्रीट का जंगल बन गया है, लेकिन अनप्लैंड। यहाँ पे आप देखोगे सीवरेज की, वाटर लॉकिंग की सबसे बड़ी समस्या है। 2 दिन पहले बरसाती यहाँ जगह जगह पानी भरा हुआ था। यहाँ पे लोगों को खड्डे, सड़कों की बजाय खड्डे मिलते हैं। तो ये जो पहले सरकार रही है, 2 बार से लगातार एनके शर्मा जी आपके यहाँ के विधायक थे, लेकिन इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था और इससे पहले कमेटी भी इनके पास थी। कह रहे हैं कि सड़क जो है वो एक बड़ा मुद्दा होगा। आपसे सर जानना चाहेंगे, लंबे समय से इस विधानसभा में रह रहे हैं आप, क्या क्या कमियां आपको लगती है इस विधानसभा में? जैसे इन्होंने कहा कि सड़क की बड़ी समस्या है, रोड्स अच्छे नहीं है। कमियां तो ऐसे हैं जी, खड्डे हैं सारे, हर एक जगह सड़क खराब पड़ी है। हम एमएस में रहते हैं, एमएस में सारी सड़कें खराब हैं, कोई सड़क भी ठीक नहीं है। पानी खड़ा होकर जब बारिश होती है पानी खड़ा होता है और हाँ, बहुत पानी खड़ा होता है। और संजय खन्ना जी ने जो काम किए हैं और गरीबों की इन्होंने पूरी मदद करी है। अब ये चल रहा था जो उसमें गरीबों के घर जाके जगह जगह राशन दिया और एक चीज़ हर एक काम किया उन्होंने। आपसे सर आपसे जानना चाहेंगे सर कि डेराबस्सी विधानसभा में लंबे समय से विधायक रहे हैं एनके शर्मा, और इस बार क्योंकि अकाली और बीजेपी अलग हुआ है तो बीजेपी का भी उम्मीदवार है। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि इस बार जोर चलेगा उनका। क्या कहती है डेराबस्सी? डेराबस्सी की जनता भी ये कहती है जी, इस बार मन बना लिया है, डबल इंजन की सरकार लानी है। और पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ वहाँ उस स्टेट में काम हुआ है, अदरवाइज उसके अलावा कहीं काम नहीं हुआ। सब कुछ आपके सामने है, सड़कें, बिजली, कानून व्यवस्था, हर चीज़ को लेके
कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे पिछले 5-7-10 सालों में। तो इस बार उम्मीद है लोगों को भी, जैसे संजय खन्ना जी को अपना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिली है, तो लोगों को लगा भी डबल इंजन की सरकार बनेगी और तो कुछ काम होगा। सर एक सवाल, अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा। इस बार बीजेपी अकाली दल का गठबंधन टूटा है, दोनों आमने सामने हैं। अब तक लंबे समय से साथ थे भी दोनों, बीजेपी और अकाली दल। फर्क पड़ेगा न सिर्फ डेराबस्सी में बल्कि पंजाब की राजनीति में? बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी, क्योंकि आज तक भाजपा जो यहाँ अपने इंडिपेंडेंट कभी भी कैंडिडेट खत्म खड़े नहीं किए थे इन्होंने, तो उसमें एक ही परेशानी आती थी, जो भी हम लोग भी जाते थे तो हम देखते थे कमल का फूल कहाँ है, तो हम भी कंफ्यूज हो जाते थे कि किसको वोट डालनी है। तो पहली बार भाजपा कमल के फूल के ऊपर चुनाव लड़ रही है और जनता तो चाहती है जी, कमल के फूल को तो सभी लाइक कर ही रहे हैं। जैसे कि आपने वही कि भाई डबल इंजन की सरकार जब होगी, हमने दूसरी स्टेटों में देख ही रहे हैं कि कितनी तरक्की हो रही है जहां जहां डबल इंजन की सरकार है। तो हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ भी पंजाब में भी भाजपा सरकार बने और जो पीछे से फंड आ रहे हैं सेंटर से, उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके और हमारे एरिया की तरक्की हो। बिल्कुल, राजनीतिक हवा जो है वो पंजाब की अभी गर्म है। 20 तारीख को लोग जो हैं वो अगले 5 साल के लिए सरकार चुनेंगे और अभी शिमला से डायरेक्ट हवा हालांकि आ रही है और वो माहौल को ठंडा कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल हाई है और लोगों का जोश भी हाई है। लोग इस बार बदलाव की तरह देख रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या जिस तरह से लोग कह रहे हैं वो वोटों में तब्दील हो पाता है या नहीं। कैमरामैन जीतू के साथ आलोक झा, डेराबस्सी।